ये रतन भाई साहब है ना। अब हरीश भाई कहते हैं कि मतलब वो असमंजस में है क्योंकि वो शायद उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके बड़ा नज़दीक रहा हूँ। तो मैं उनके पास जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप रतन भाई साहब हो ना। मैंने कहा आप रतन भाई साहब हो ना। हाँ। वही तो हैं। ये मेरा ट्यूमर हो गया था। अच्छा 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 अच्छा। 2 साल में तो होश आया होश आया, है। ये अच्छा। सारी खोपड़ी उतार रखी, हाँ। अंदर प्लास्टिक की नाली चढ़ा ओहो। रखी। तो वो मुस्कुरा पड़ते हैं, कहते हैं हाँ, और मैं उनके पाँव छूता हूँ, वो मुझे गले से लगाते हैं। ये चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि तब मेरे पास जो गोप्रो था वो नीचे चला गया था, लेकिन उसके अंदर आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। तो कहते हैं कि हाँ। तो वो बताते हैं कि 2 साल पहले उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ट्यूमर हो गया था। तब से वो उनकी सेंस भी कुछ कम हो चुकी है। तो मैंने कहा कि आप यहाँ, आपका ये घर पहले से है? तो वो कहते हैं कि हाँ। मैंने कहा कि भारत, पुरुषोत्तम, आज़ाद। तो वो मुस्कुरा पड़ते हैं। उनका कहना है, उनका मुस्कुराने का ये था कि अच्छा तुम सबको जानते हो। तो मैंने बताया कि आज़ाद तो हमारे साथ पढ़ता था, पुरुषोत्तम भाई हमसे सीनियर थे, और भारत भाई अभी भी कभी कभी हंसी आता हूँ तो टकरा जाते हैं। आपसे मिले हुए मुद्दत हो गई। तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र भी है, मतलब वो लोग गुजरात में हैं, यहाँ पर सिर्फ भारत और मैं हूँ। जब भी हंसी जाना होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जो मुझे बुला रहा होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हंसी गया था किसी और काम से, फिर लगा कि जिस काम से आया हूँ वो काम तो हो गया, तो क्यों ना अब कुछ घूम लिया जाए। मैं और हरीश भाई निकल पड़े बाइक पे, और हम अपनी हंसी की उन्हीं गलियों के अंदर घूम रहे थे जिन गलियों में हम कभी बचपन में घुमा करते थे। और हरीश भाई ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ना एक तुम्हारे मतलब की चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या है? कहते चलो तो दिखाता हूँ। और हम लोग ना उम्रा गेट के ऊपर चढ़ने के बाद जो बाज़ार आता है, ट्रंक बाज़ार, बड़ा बाज़ार, छाबड़ा चौक वाला बाज़ार, बहुत सारे नाम है ना उसके, क्योंकि वही वो बाज़ार था जहाँ पर कभी पार्टीशन से पहले मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा रहा करती थी, जहाँ पर मैंने खड़े होकर वीडियो बनाया था, जिनकी बात मैंने पाकिस्तान में करवाई थी, सुदेश साहब की। और ये वो बाज़ार है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और मुझे राइट साइड में कुछ कटले दिखाई देते हैं जो अब टूट चुके हैं। एक आधा कटला खड़ा है जो अंदर जाके एक दालान है, मेन गेट उसका टूट चुका है। अभी हम चलते चलते आगे जा रहे थे तो हरीश भाई ने आगे जाके दिल्ली गेट से लेफ़्ट साइड में वो ले ली बाइक। हरीश भाई को मैं पूछ रहा हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अमटी तालाब वाली बैक साइड में तो नहीं जा रहे हैं। हरीश भाई कहते हैं रुको रुको रुको, और हम पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरी आंखों को एक बहुत पुराना कुआं दिखाई देता है। और हरीश भाई कहते हैं कि देखा? मैंने कहा अरे ये अभी है यहाँ पे, ये कैसे? और अब मैं आगे जाके उसको झांक के देखता हूँ तो वो बंद पड़ा है, बंद पड़ा है। और मैं, पड़ोस वाले भी आदमी आके वो देखने लग जाते हैं कि कोई आदमी यहाँ पर आया है, बट वो देखते हैं कि ये तो कोई कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज़ आती है, वो चले जाते हैं। और अचानक से साथ वाले घर से एक शख्स बाहर आता है, वो कपड़े सुखा रहा है, और मेरी नज़र उस पर पड़ती है। और मैं हरीश भाई को कहता हूँ कि हरीश भाई ये रतन भाई साहब है ना। हरीश भाई कहते हैं कि मतलब वो असमंजस में है क्योंकि वो शायद उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके बड़ा नज़दीक रहा हूँ। तो मैं उनके पास जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप रतन भाई साहब हो ना। मैंने कहा आप रतन भाई साहब हो ना। हाँ। वही तो हैं। ये मेरा ट्यूमर हो गया था। अच्छा 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 अच्छा। 2 साल में तो होश आया होश आया, है। ये अच्छा। सारी खोपड़ी उतार रखी, हाँ। अंदर प्लास्टिक की नाली चढ़ा ओहो। रखी। तो वो मुस्कुरा पड़ते हैं, कहते हैं हाँ, और मैं उनके
पाँव छूता हूँ वो मुझे गले से लगाते हैं। ये चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि तब मेरे पास जो गोप्रो था वो नीचे चला गया था, लेकिन उसके अंदर आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी। तो कहते हैं कि हाँ, तो वो बताते हैं कि 2 साल पहले उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ट्यूमर हो गया था। तब से वो उनकी सेंस भी कुछ कम हो चुकी है। तो मैंने कहा कि आप यहाँ, आपका ये घर पहले से है? तो वो कहते हैं कि हाँ। मैंने कहा कि भारत, पुरुषोत्तम, आज़ाद, तो वो मुस्कुरा पड़ते हैं। उनका कहना है, उनका मुस्कुराने का ये था कि अच्छा तुम सबको जानते हो। तो मैंने बताया कि आज़ाद तो हमारे साथ पढ़ता था, पुरुषोत्तम भाई हमसे सीनियर थे, और भारत भाई अभी भी कभी कभी हंसी आता हूँ तो टकरा जाते हैं। आपसे मिले हुए मुद्दे तो हो गई। तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र भी है, मतलब वो लोग गुजरात में हैं, यहाँ पर सिर्फ भारत और मैं हूँ। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। मुझे रामलीला के वो दिन याद आ जाते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों की बदौलत मैं रामलीला के स्टेज पे चढ़ा था। और अगर आज मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वहाँ वो जो एक कॉन्फिडेंस मिला था, जो कुछ सीखा था, तो वो इन लोगों की बदौलत हुआ था। सब कुछ एक फ्लैशबैक की तरह यहाँ चलने लगता है। और मैं कहता हूँ कि रतन भाई साहब, एक फ़ोटो हो जाए साथ में, मेरी यादों में ज़िंदा रहेगी। अगर कभी कोई हंसी वाला देखेगा भी तो इसे याद रहेगा कि हाँ रतन भाई साहब हैं, तो केशव है ये तो कहते कि हाँ बैठ जा। तो मैंने उनकी एक सोलो फ़ोटो ली और एक मैंने उनके साथ एक यादगार वाली फ़ोटो ली। तो हरीश भाई की बदौलत मैंने वो चीज़ देखी और हम लोग वहाँ से निकल पड़े हंसी की उस रास्ते पे जो आगे जाके खुलता था भारत सिनेमा की तरफ। और हंसी वाले अभी ये जानते हैं कि भारत सिनेमा के साथ जो बहुत बड़ा एक दलान था अंदर की तरफ और बाहर से वो कटला था, वो अब ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। इन्हीं दिनों की बात है। और इसका जिक्र होगा उस वीडियो में, जिस वीडियो को मैंने इसी विजिट में रिकॉर्ड किया है, जिस विजिट में ये वीडियो हुआ है। और वो वाला वीडियो है डड्डल पार्क का, जहाँ हुकुमचंद जैन साहब का एक स्टैचू लगा हुआ है, वीर हुकुमचंद जैन, और उनके पीछे एक पीली हवेली है, कानून गो वाली हवेली। शायद लाला शांतिराम जी हैं, जैन साहब। अगर मैं नाम गलत अभी याद नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको वो एक खूबसूरत सी हवेली दिखाई देगी, स्पेशली हंसी वालों को, क्योंकि उस हवेली के अंदर मेरी बड़ी जाने की ख्वाहिश थी। जब भी आता था हंसी की वो हवेली मुझे खींचती थी अपनी तरफ, लेकिन वो दिल्ली चले गए थे। और इस वाली विजिट में बाय चांस लकीली अशोक कनौजिया साहब की मेहरबानी से मैंने वो रिकॉर्ड भी की है, अंदर भी गया हूँ और बैठ के वहाँ पर कुछ चीज़ों को महसूस किया है कि ये हंसी का वो दौर था जिस दौर में सब लोग मिलजुल के रहा करते थे। शुक्रिया।